वेलकम टू वंडर फिजिक्स बाय क्रांति मैम। आज हम क्लास 11th के फिजिक्स में चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने पढ़ा था एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की हमने थर्ड वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कल। आज हम उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने आपको बताई थी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एप्लीकेशन टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर में कन्वर्ट करने के लिए ये एप्लीकेशन है। मतलब इसमें ये कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, राइट। चाहे हम उसे किसी भी यूनिट्स में, किसी भी प्रकार के सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लिखें। तो अगर हम ऐसा सपोज कर लें कि U1 और U2 ये जो हैं वो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स हैं फिजिकल क्वांटिटी Q की, और N1 और N2 की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ न्यूमेरिक वैल्यूज़, तो उस समय हम फिजिकल क्वांटिटी Q को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, जहाँ पर N1 और N2 जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू हैं, U1 और U2 जो हैं वो यूनिट्स हैं अलग अलग सिस्टम्स में, राइट। तो अगर इस पर बेस्ड हमें कोई न्यूमेरिकल आता है, एक्चुअली जनरली न्यूमेरिकल ही आता है, न्यूमेरिकल आता है तो उसे हम कैसे करेंगे। तो समझिए एक एग्जाम्पल लेकर समझाती हूँ। तो क्वेश्चन इस तरीके से है, मैंने लिख दिया है कन्वर्ट 1 जूल एनर्जी इनटू आर्ग। हमें 1 जूल एनर्जी को आर्ग में लिखना है। हमें पता है जूल जो है वो कौन से सिस्टम है, एसआई सिस्टम ऑफ एनर्जी है, राइट। जूल जो है वो एसआई यूनिट है एनर्जी की, जबकि आर्ग जो है वो सीजीएस यूनिट है एनर्जी की। तो ये दो सिस्टम्स दिख गए हमको, एक जूल वाला और एक ये आर्ग वाला। ये एसआई सिस्टम में है और ये सीजीएस सिस्टम में है, राइट। तो हमें सबसे पहले जिस चीज़ का भी हमें कन्वर्जन करना है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जो है वो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना होगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी। अब हमें पता है एनर्जी क्या होती है, चाहे हम उसे काइनेटिक एनर्जी बोलें, पोटेंशियल एनर्जी बोलें, कोई सी भी एनर्जी जो होती है वो वर्क के इक्वल होती है, राइट। और वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की तो हमें पता है डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ml T⁻⁻², और डिस्प्लेसमेंट का L होता है। दैट मीन्स ये पूरा फार्मूला अब क्या हो गया है, ml² T⁻²। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी, राइट। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखते हैं एम, एल और टी की पावर्स कितनी हैं। यहाँ एम की कुछ भी पावर नहीं है, मतलब 1 है, और इसे हम कंपेयर कर पाते हैं ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फार्मूला, है ना, विथ m⁴a, l⁴b और t⁻c से, राइट। जैसे आप इसे कंपेयर करवाओगे तो देखिए a की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से a की वैल्यू आ रही है 1, b की वैल्यू कितनी आ रही है 2, और c की वैल्यू कितनी आ रही है -2। तो a b c की वैल्यूज़ निकाल लेंगे हम। उसके बाद हम लिखेंगे SI सिस्टम और CGS सिस्टम में। देखिए ये हम यहाँ पर SI दिखा रहे हैं और यहाँ पर हम CGS दिखा रहे हैं, राइट। तो SI सिस्टम में मैं M1 मास को M1, मास की डायमेंशन को M1 और लेंथ की डायमेंशन को L1 और टाइम की डायमेंशन को T1 लेकर चल रही हूँ, और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू जो है उसको मैं N1 लेकर चल रही हूँ, राइट। हमें SI सिस्टम में पता है मास 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम के इक्वल होता है, राइट। और लेंथ जो है वो 1 मीटर लेंथ कितने, ऐसा यूनिट 1 मीटर होती है, राइट। वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होती है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होती है। टाइम की यूनिट यहाँ पर भी सेकंड, तो 1 सेकंड ही लिख रहे हैं, इसे चेंज कुछ नहीं करेंगे। और देखिए हमको यहाँ पर दिया है 1 जूल एनर्जी को कन्वर्ट करना है आर्ग में, मतलब इसका हमें ऑलरेडी गिवन है न्यूमेरिक वैल्यू जूल, है ना, 1 जूल। तो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है 1, और काहे में है ये जूल में है, ओके। अब हम बात करते हैं सीजीएस सिस्टम में। इसी जगह सीजीएस सिस्टम में देखिए इसको मैं M2 लेकर चलती हूँ मास को। मास सीजीएस सिस्टम में 1 ग्राम रहेगा, राइट, क्योंकि इसका जो इसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो ग्राम होता है सीजीएस सिस्टम में, राइट, मास का। और लेंथ का क्या होगा, लेंथ को मैं L2 लेकर चल रही हूँ, वो हो गया 1 सेंटीमीटर। टाइम तो सीजीएस में भी 1 सेकेंड ही रहेगा। अब हमें बस सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू निकालनी है, N2 फाइंड आउट करना है, और वो काहे में निकालना है, आर्ग में निकालना है। लेकिन हमें इसकी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं पता, बस यही फाइंड आउट करना है। यही कहा गया था हमको, कन्वर्ट 1 जूल ऑफ एनर्जी इनटू आर्ग। आर्ग तो दे दिया था, बस उसकी न्यूमेरिक वैल्यू निकालनी थी। तो हमने भी फार्मूला थोड़ी देर पहले समझाया आपको कि होता है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, जहाँ पर N1 है न्यूमेरिक वैल्यू, U1 जो है वो जिस सिस्टम की भी हम बात कर रहे हैं उस सिस्टम में यूनिट है, राइट। अगर SI सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो SI सिस्टम में यूनिट है, और N2 न्यूमेरिक वैल्यू है CGS सिस्टम में, और U2 क्या है CGS सिस्टम में
उसकी यूनिट है, राइट। तो अगर मैं इसको न्यूमेरिक वैल्यू हमें N2 निकालनी है तो N2 निकालने के लिए हम ये U2 को यहाँ डिवाइड में ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा N1 U1 अपॉन में U2। अब इसे फाइंड करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। कैसे, देखिए हम क्या करेंगे, N1 का वैल्यू तो हमें दिया हुआ है 1 जूल, पुट कर दिया हमने, ठीक। U1 हमें पता है मास है M1 और U2 में मास है M2, राइट। और इस पूरे पर पावर हमने ऑलरेडी देख रखी थी, कितनी पावर थी देखिए ज़रा, यहाँ पर पावर आई थी हमारी A की वैल्यू 1। अभी हम पुट करेंगे A की वैल्यू। सिमिलरली U1 में है लेंथ L1, U2 में है लेंथ L2, दोनों का रेशियो, इसकी पावर कितनी रहेगी B। इसी तरीके से T1 अपॉन T2 पावर कितनी हो जाएगी C। चलिए वैल्यूज़ पुट करनी है, यहाँ पर किसके इक्वल में चल रहा है, ये N2 के इक्वल में चल रहा है। तो M1 की जगह पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं, यस। और M2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 ग्राम। इस पर पावर कितनी है A, और A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1। ऐसे ही L1 का वैल्यू कितना है 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, और L2 का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर। पावर B है, B कितनी है 2। T1 की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड, और T2 की वैल्यू भी कितनी है 1 सेकेंड। इस पर पावर कितनी है, C की वैल्यू दी हुई है -2। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, और G से G। तो ज़रा देखिए N2 का वैल्यू निकल कर कितना आया, 1000 की पावर 1 है तो 1000 ही रहेगा, 100 की पावर 2 है मतलब 2 बार 100 का मल्टीप्लाई, 1 की पावर चाहे माइनस में या प्लस में हो, रहना तो 1 ही है। देखिए कितना हो गया ये, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7। तो दिस इज द न्यूमेरिक वैल्यू इन CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10 की पावर 7। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं, यहाँ बता रही हूँ, इसका मतलब हम कह सकते हैं आंसर 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 आर्ग। इस तरीके से हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, राइट। अगर हम किसी भी वैल्यू को एक यूनिट ऑफ सिस्टम से दूसरे यूनिट ऑफ सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।